मैंने श्रवण को सब कुछ बता दिया है। सब कुछ बता दिया है मैंने उसे, जो मैंने सच बनाकर उसके सामने पेश किया है। तुम्हारे बारे में, निर्मला के बारे में, वो सब मैंने उसे बता दिया। लेकिन ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूं सुमन। उसे सिर्फ एक मौका और दे दो। देखो सुमन, मैं जानता हूं कि उसने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, बहुत चोट पहुंचाई है, लेकिन वो सब उसने इसलिए किया क्योंकि वो खुद अंदर से बहुत छिला पड़ा था। लेकिन अब तो वो सारी सच्चाई जान गया। ले देकर उसका एक रिश्ता था मेरे साथ, लेकिन आज तो वो उसे भी तोड़ने के लिए तैयार बैठा है। सुमन, ऐसे में सिर्फ तुम ही उसे बचा सकती हो। उसके साथ रहो, उसे संभालो, प्लीज। मुझे माफ करिए अंकल, लेकिन आप एकदम गलत इंसान के सामने अपने बेटे की जिंदगी मांग रहे हैं। मैं इस बार कुछ नहीं दे पाऊंगी। एक वक्त था जब मैं श्रवण को अपने आप से ज्यादा चाहती थी, उसकी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती थी। लेकिन अब वो वक्त, वो सुमन, दोनों आगे बढ़ गए। श्रवण और मैं एक दूसरे के वास्ते नहीं बने। और ये बात मैं अच्छी तरह से जान रही हूं और समझ भी गई। बेहतर होगा कि आप भी इसे जल्दी समझ जाइए। सुमन, श्रवण, गॉड, दीपक, फर्स्ट एड किट लेकर आओ जल्दी से, जल्दी। क्यों पापा, क्यों? इतना प्यार किया आपको, इतना विश्वास किया आप पर, ऐसा बाप अपने बेटे के साथ ऐसा करता है? मैं जानता हूं, एक बाप के रूप में मैं शायद बहुत बुरी तरह से हारा हूं। अपने बेटे के प्यार में इतना खो गया था कि सही और गलत का फर्क ही भूल गया था, और वो सब करता चला गया जो मैंने किया, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह से, किसी कीमत पर तुम्हें अपना बनाकर रख सकूं हमेशा के। अब समझ में आता है मैं कितना गलत था। लेकिन मैं बेटा एक बात जरूर कह सकता हूं, ये सारे झूठ फरेब में कहीं एक ऐसा सच था जो गलत नहीं था, और वो है तुम्हारे लिए मेरा प्यार। श्रवण, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। पापा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा।
मैं अब भी आपको हारा हुआ नहीं मान सकता। You're my hero, पापा। हीरोज रोते नहीं, हारते नहीं। शायद आपने जो किया अपने प्यार के लिए, लेकिन उस प्यार ने सिर्फ आपकी खुशी देखी, मेरी नहीं। शायद मुझसे वो छीन लिया जो कभी लौट के वापस नहीं आएगा। फिर भी आप मेरे पापा और हमेशा रहो। जानता हूं तुम्हें आसानी से नहीं मानोगी तुम, और मैं मानने भी नहीं दूंगा। अगर तुम मान गई ना तो मैं याद दिलाऊंगा कि मैंने कितनी गलतियां की। बोलूंगा सुमो, चिल्लाओ मुझ पे, डांटो मुझे, लेकिन क्या श्रवण? जब मनाया तब भगा दिया, जब मनाया तब मनाने चले आए। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? अगर तुम्हें समझ पाता तो इतनी प्रॉब्लम्स ही नहीं होती। सुनो, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। श्रवण, मैं क्या मैथ्स की बड़ी प्रॉब्लम हूँ जो तू मुझे समझ ही नहीं सकता है? और तुझे अभी भी नहीं समझा ना श्रवण, तो तू यहाँ से चला जा। मेरा दिमाग मत खराब कर बस। और एक ही बात ना 10 बार रिपीट करो तो भी तुझे समझ नहीं आता। 10 बार? तुमने मुझे एक बार भी नहीं समझाया सुमो। श्रवण, हर बात को ना मुंह से नहीं बोला जाता है, कभी कभी समझा भी जाता है। उसे हिंट्स कहते हैं। कौन से हिंट्स? यार तो एक नंबर का डफर है। अभी अगर मैं हिंट्स भी समझाऊंगी तो वो हिंट्स कैसे रहेंगे? सुमो, तुम तो जानती हो मेरी बचपन से प्रॉब्लम है, मैं नहीं समझ पाता तुम्हें। और शायद आगे जाके भी कभी कभी मैं ना समझ पाऊं, लेकिन एक बात मैं अच्छे से समझ गया हूं। सुमो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं जानता हूं बहुत तकलीफ दी है मैंने तुम्हें, बहुत दर्द, लेकिन अब वो वक्त खत्म हो गया। अब बदलने का वक्त है। कम हो गया, बहुत चाहता हूं मैं तुम्हें, और अब से नहीं, बचपन से। तुम तो जानती हो, तो सिर्फ तुम रही हो मेरी लाइफ में, जिसमें बात करने के लिए तड़पता था, अपना दर्द बताने के लिए, अपनी खुशियां बांटने के लिए तड़पता था। तुम चली गई थी ना, तो बहुत अकेला हो गया था मैं। और आज तुम चली गई तो मैं जिंदगी भर अकेला अकेला हो जाऊं। आ जाओ ना सुमो, प्लीज। I really love you. I love you so much and I need you. इतना चाहते थे, पहले क्यों नहीं बोला? क्या कहता और कब? बचपन में तो हिम्मत ही नहीं हुई। और जब बड़ा हुआ तो इतने दर्द, इतने धोखे, जिंदगी इतनी मेस्ड अप हो गई थी, मैं इस प्यार को पहचान ही नहीं पाया। उसे नफरत समझ के सुलगता रहा। मैं जानता हूं कि इस सब में मेरी तुमसे कहीं बड़ी गलती है। उससे कहीं ज्यादा दर्द झेला है तुमने, लेकिन आज इस वक्त मैं तुमसे एक वादा करता हूं कि अब वो वक्त नहीं आएगा। आने वाले वक्त में कोई दर्द नहीं होगा, कोई नफरत नहीं होगी, कभी नहीं। पक्का? प्रॉमिस? तुम्हारी प्रॉमिस एंड गॉड प्रॉमिस। कुछ बोलो ना सुनो, प्लीज। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूं। तुम्हें पता है 10 साल से रोज मैंने इंतजार किया कि कब तुम मुझे ये बात बोलो।
आज जब तुम मुझे ये सब कह रहे हो ना, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूं। पिछले दिनों हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है, उससे ना तो सिर्फ मेरा दिल टूटा है, बल्कि विश्वास भी बहुत बुरी तरह से टूट चुका है। इसलिए मैं नहीं जानती कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। सुनो, एक आखिरी चांस। क्या सुनो अपने श्रवण पे एक आखिरी बार ट्रस्ट नहीं कर सकती? मैंने दिल तोड़ा है ना, मैं जोड़ूंगा। दर्द दिया है ना, उससे कहीं ज्यादा खुशियां दूंगा। नफरत की है ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार करूंगा। बस एक बार वापस आ जाओ, एक आखिरी चांस दे दो। इतना तो चलता है ना दोस्ती में, प्यार में। नहीं, ये नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? अब हम साथ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि श्रवण, हम लोग फिर से लड़ेंगे, फिर से एक दूसरे से नफरत करेंगे। तुमने जो वादे किए ना, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी ईगो कभी ना कभी तुम्हारे उन वादों को तोड़ने पर मजबूर जरूर करेगा। तुम फिर से वही कड़वे श्रवण बन जाओ। क्यों लगता है तुम्हें ऐसा? श्रवण, जिसके दिल में सिर्फ नफरत भरी, दर्द हो, नाराजगी हो, वो किसी को कैसे प्यार कर सकता है? तुम मुझे खुशियां कहां से दोगे जब तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा, इतनी नफरत है अपनी माँ के लिए। श्रवण, जब तक तुम वो नफरत को खत्म नहीं कर देते ना, तब तक तुम प्यार नहीं कर पाओगे। और ये बात तुम भी जानते हो। श्रवण, 10 साल तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया। कुछ दिन और भी कर सकती हूँ, लेकिन हम दोनों का रिश्ता तब तक नहीं जुड़ सकता जब तक तुम्हारा रिश्ता अपनी माँ के साथ नहीं जुड़ जाता। बहुत चाहती है वो तुम्हें श्रवण, और तुम्हें पता है तुम उनके बिना अधूरे हो, और वो तुम्हारे बिना। मैं इंतजार करूंगी उस पल का जब तक तुम अपनी माँ के साथ अपना रिश्ता नहीं सुधार ले, फिर मेरे पास आना। लेकिन तब तक के लिए बेटर होगा कि हम एक दूसरे से दूर रहें। जो है मेरे लम्हे कहीं छूट न जाए हाथ से, मिल जाने दे दिल जो बने
मैं सुमन। प्यार से लोग मुझे सुमो कहते हैं। अब जब मैं तुम्हारी बीवी बनकर यहाँ आ गई हूँ तो कुछ बातें फाइनल कर लें। जैसे ये लेफ्ट साइड का बेड तुम्हारा और राइट साइड का मेरा, ओके? सुमो, इसमें मुझे कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए। ये जो भी होगा ना ये फाइनल होगा। वैसे कबर्ड का लेफ्ट साइड तुम्हारा और राइट साइड मेरा, ओके? हेलो, आई एम श्रवण और प्यार से लोग मुझे छोड़ो। जिसने प्यार किया उसने कोई नाम ही नहीं दिया। लेकिन हाँ, मेरा एक इशू है। क्या? आज से मेरा कमरा, यहाँ की हर चीज, मैं, मेरी आत्मा, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी।